नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हरदा में हुए भीषण हादसे के। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 15 से अधिक लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही के बाद हरदा जाएंगे और उन्होंने कहा कि घटना के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने सभी कलेक्टर और कमिश्नर के साथ ऑनलाइन बैठक में भी सभी पटाखा फैक्ट्रियों के जांच के निर्देश दिए। इस बीच हरदा पटाखा फैक्ट्री में तीनों संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। राजगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुबह करीब 11 बजे, जगह भैरागढ़ गांव, हरदा। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, दहल उठा पूरा हरदा, तबाही ने मचाया तांडव। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके की वजह से सड़क पर चल रहे कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। इसके बाद भी कई धमाके हुए और आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता था। एक के बाद एक धमाकों से करीब 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। आनन फानन में आसपास के जिलों से रेस्क्यू टीम बुलाकर राहत बचाव शुरू हुआ। घायलों को स्थानीय अस्पताल के साथ भोपाल और इंदौर तक रेफर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये फैक्ट्री 40 साल से चल रही थी। फैक्ट्री में 1300 लोग रजिस्टर होने की बात सामने आई। मंगलवार को सैलरी का दिन होने की वजह से अधिकतर कर्मचारी फैक्ट्री पहुंचे थे, इसलिए हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आप मेरे साथ देख सकते हैं पीछे किस प्रकार से यहाँ आगे जल रही है, पूरा धुआं निकल रहा है। कहीं ना कहीं देखने को किस प्रकार से मिल रहा है। बम ब्लास्ट हुआ फैक्ट्री में ही। हाँ, फटाखा फैक्ट्री में। राजू सेठ अग्रवाल फटाके वाले। तो यहाँ से पास में ही रहते हैं, हमारा घर तो साइड में ही है। यहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, हमारे आइट साइड के घर पूरे धज हो गए, दीवारें गिर गई और बहुत बेकार स्थिति आ गई। बताया जा रहा 1000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड थे। जी हाँ, यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। सुनने में ऐसा आया, आज उनके पेमेंट का दिन था तो उनके थोड़े बहुत परिजन भी आए थे। अचानक ये हादसा हो गया। रोड पर था, धमाका तब हुआ जब इतना खतरनाक धमाका था कि लोगों के कांच तक फूट गए घर के। हरदा में मौत की फैक्ट्री की तबाही देखिए कितनी भयानक थी। यहाँ पर फैक्ट्री के पास बने हुए मकानों के भी परखच्चे उड़ गए। यहाँ 2 बार पहले भी घटना हो चुकी है। इनकी फैक्ट्री और यहाँ इसराइली के पास में वहाँ भी घटना हो चुकी है, वहाँ भी लोग मारे गए हैं। रेसिडेंशियल रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में एक इतनी बड़ी बारूद की फैक्ट्री चल कैसे रही थी। भीषणता इतनी थी कि पूरा का पूरा शहर अब भी सदमे में है। कितने लोगों को इलाज के लिए लाया गया? अभी है ना, दीपा बाई को लाया गया, बसंती बाई को लाया गया है और कोमल और मीना बाई को लाया गया है। घायल है उनका यहाँ पर इलाज किया रहा है। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक जो घायल है वो यहाँ हरदा जिला अस्पताल पहुंचे थे और सभी घायलों का इलाज जो है हरदा के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायल हुए इसमें वो यहाँ पर कुछ घायल के परिजन हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से अभी लाए हैं? हरदा। अच्छा, तो इसी हादसे में घायल हुए? जी हाँ, इसी हादसे में घायल हुए। छोटा बच्चा भी आपके साथ? जी हाँ, छोटा बच्चा भी हमारे साथ में था। इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मृतक के परिजनों को केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की। साथ ही जांच कमेटी भी गठित कर दी गई। भोपाल में घायलों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जो जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अभी हम लोगों ने सहायपुर से जो घटना के दो आरोपी हैं सोमेश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में गिरफ्तारी हुई और रफीक खान की भी गिरफ्तारी हुई सर। नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ चल रही है। हरदा हादसे पर बकायदा सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर सवाल उठाए। इसके साथ ही जांच के लिए कांग्रेस ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। बहरहाल बताया जा रहा है कि पूर्व में शिकायत के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, लेकिन सवाल ये कि आखिर शहर के रिहायशी इलाके में 40 साल से फैक्ट्री कैसे चल रही थी। आखिर प्रशासन ने अब तक क्यों आंखें बंद रखी। हरदा हादसे में मौत का जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है।
हरदा से कपिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो हरदा के पटाखा फैक्ट्री हादसे में कई लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। हादसा इतना भयानक था कि यहां अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं घटना के चश्मदीद करण चौधरी ने बताया कि वह अपने भाई को टिफिन देने के लिए गए थे, तभी यह धमाका हुआ, जिसके कारण उन्हें हल्की चोट आई है। चश्मदीद से बात की हमारे संवाददाता प्रतीक मिश्रा ने। हरदा की फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद यहां 100 से ज़्यादा लोग जो है वो इस घटना में घायल हुए हैं। वहीं शुरुआती तौर पर 8 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस घटनाक्रम में घायल हुए। आप देख सकते हैं कि इनको पैर में जो है वो लगी हुई है और कुछ मामूली चोटें और भी यहाँ पर इनको आई हुई है। इस घटनाक्रम के ये चश्मदीद हैं, इनके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? करण चौधरी। कैसे क्या है घटनाक्रम हुआ और आप कहाँ थे जब? मैं फैक्ट्री के बाहर ही था, भाई को खाने देने गया था। आपके भाई फैक्ट्री में काम करते हैं? जी। उनकी क्या कुछ स्थिति है? उन पहले धमाके में उनके यहाँ चोट आई है, अभी टाके आके लगे हैं तो आराम कर रहे हैं वो तो हॉस्पिटल। कब से काम कर रहे थे आपके भाई वहाँ? अभी ज़्यादा से 2-3 महीने हुए होंगे। कितने साल हो गए होंगे इस फैक्ट्री को? फैक्ट्री को साल तो पता नहीं, फिर भी टोटल कितने लोग होंगे अंदर, कुछ जानकारी आपको? ना सर। चाचा, जब धमाका ये हुआ तो किस तरीके से वहाँ पर आवाज़ आई और आग की लपटें उठ रही थी? अरे बहुत खतरनाक, बोल भी नहीं सकते, बोल के तो बता ही नहीं सकते। तो ये थे इस घटना के चश्मदीद, जिनके भाई जो हैं वो इसी फैक्ट्री में काम करते हैं और उनको देखने के लिए और उनको टिफ़िन देने के लिए ये बता रहे हैं कि वो गए थे और इसी दौरान वहाँ पर धमाका हुआ और उस घटना में ये घायल हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको इस घटना में बड़ी अपडेट देना चाहूँगा कि मंत्री राव उदय प्रताप और पूर्व मंत्री कमल पटेल जिला अस्पताल पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कब होती है। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, हरदा। तो घटना के बाद से IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रेस्क्यू को लेकर क्या दिक्कत आ रही है, बात की हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन ने। देखिए, इस वक्त हम हरदा में मौजूद हैं और हरदा में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि अभी भी 10 से 20 लोगों की बॉडी जो है वो इस मलबे के बीच में फंसी हो सकती है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार SDRF और स्थानीय निगम की टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है। हालांकि बीच बीच में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारूद इस मलबे के ढेर में दबे होने के कारण लगातार विस्फोट भी हो रहे हैं और यही वजह है कि विस्फोट के कारण आग भी लग रही है। देखिए, अभी अभी एक विस्फोट हुआ है और विस्फोट के कारण लगातार कहीं कहीं आग लग रही है और इसीलिए यही वजह है कि दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लगातार 7 घंटे बाद भी करना पड़ रहा है। पॉकलैंड और JCB की गाड़ियां मलबा हटाने का काम कर रही हैं और जैसे ही किसी जगह पर विस्फोट होता है उस जगह पर लगातार दमकल की गाड़ियां पानी की बौछार करके आग को शांत करती हैं। हालांकि बहुत स्लो रफ्तार है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि लगातार विस्फोट बारूद का जो है उसके कारण आग लगने की वजह से और मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की वजह से जो पूरा का पूरा काम है वो लगातार चल रहा है। और SDRF के चीफ का कहना है कि इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा मलबा हटा नहीं दिया जाता और जो लोग अंदर हैं उनको निकाल नहीं लिया जाता। माना जा रहा है कि कल दोपहर तक या शाम तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। तो फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से आसपास के इलाके में क्या असर हुआ, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन ने। हरदा में मौत की फैक्ट्री की तबाही देखिए कितनी भयानक थी। यहाँ पर फैक्ट्री के पास बने हुए मकानों के भी परखच्चे उड़ गए। फैक्ट्री के पास जो मेन रोड थी उसमें बनी हुई दुकानें देखिए धराशायी हो गई हैं और यहाँ देखिए दुकान में जो लोग उस वक्त काम कर रहे थे वो भी इस मलबे के नीचे दब गए थे। कई लोगों को तुरंत बचा लिया गया, लेकिन कई लोगों के अभी भी इस मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव राहत काम लगातार जारी है। दूसरी तरफ देखिए कुछ और दुकानें थी यहाँ पर जिनकी हालत भी आप देख सकते हैं, शटर पूरी तरीके से टूट चुके हैं, दीवारें चटक गई हैं और दूसरी तरफ कई ऐसे मकान हैं। लगभग आगजनी और धमाके के बाद 60 आसपास में जो घर थे उनमें आग लगी है और उनके कई लोग जो थे वो घायल हुए हैं, जिनको अलग अलग अस्पताल में रेफर कराया गया है। लेकिन विभत्सता देखिए इस आग की और इस धमाके की, आप भीषणता देखिए कि यहाँ ऐसे कई मकान हैं जो मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। हालांकि अब प्रशासन यही दावे कर रहा है कि बचाव कार्य राहत जो है तेजी से जारी है और जल्द ही तमाम जो लोग लापता हैं उनका भी पता लगा लिया जाएगा। लेकिन भीषणता इतनी थी कि पूरा का पूरा शहर अब भी सदमे में है और लोग जो हैं
यहाँ पर जो है उनका कहना है कि 200 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर लोग फैक्ट्री के मलबे में या फिर आसपास जो मकान धराशायी हुए हैं उनके मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनको खोजने का, बचाव और राहत का काम लगातार जारी है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, हरदा। तो इस भीषण ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल समेत आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हरदा जिला अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मोकाती ने। इस वक्त हम हरदा के जिला अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर कि घायलों को इलाज के लिए लेकर लाया जा रहा है और फिलहाल यहां पर जो घायल हैं उनका यहां पर इलाज किया रहा है। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक जो घायल है वो यहां हरदा जिला अस्पताल पहुंचे थे और सभी घायलों का इलाज जो है हरदा के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और प्राथमिक उपचार के बाद घायल जो हैं, अगर उसमें कोई गंभीर घायल है तो उन्हें यहाँ से अन्य शहरों के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। लगभग जो गंभीर घायल है उसमें से 22 लोगों को भोपाल पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। 2 अन्य घायलों को इंदौर के लिए रेफर किया गया है और उसके अलावा अन्य जो घायल है उनका यहाँ के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात है। डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है और लगातार जो घायल है वो अभी भी अस्पताल पहुँच रहे हैं। हालांकि हरदा के जो जिला अस्पताल है वहाँ पर 30 से अधिक डॉक्टरों की टीम जो है वो घायलों के इलाज के लिए तैनात की गई है और साथ ही 108 एम्बुलेंस की तैनाती भी यहाँ पर की गई है कि यदि कोई गंभीर घायल होता है या जिससे यहाँ से रेफर करना होता है तो उसे तत्काल यहाँ से रेफर किया जा सके। फिलहाल यहाँ पर घायलों का इलाज जो है वो तत्परता से लगातार जारी है और कई अन्य घायल जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भारी भीड़ होने के कारण जरूर समस्या हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं और डॉक्टर्स के द्वारा प्राथमिक उपचार जो है यहाँ पर घायलों को दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संतोष जेठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 हरदा। तो हरदा हादसे की जांच की मांग विपक्ष ने उठाई। कांग्रेस नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने। पर जहां एक तरफ सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने भी जांच समिति बनाई है और पूरे मामले का जिम्मा हरदा विधायक रामकिशोर दोगने जी को दिया गया है। दोगने जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह लग रही है? आप तो यहीं के हैं, क्या वजह है सर? और अवैध रूप से इतने दिनों से ये फैक्ट्री चल रही थी, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन की कार्रवाई करना चाहिए था। मैंने भी शिकायतें की, पहले भी 2-3 बार हम शिकायत कर चुके हैं। यहाँ 2 बार पहले भी घटना हो चुकी है इनकी फैक्ट्री और यहाँ इसराली के पास में वहाँ भी घटना हो चुकी है, वहाँ भी लोग मारे गए हैं। तो इसके बाद भी प्रशासन इनको संरक्षण दे रहा था। इसका मतलब सीधा सीधा प्रशासन की गलती है और प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जांच प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और इसमें किसी राजनीतिक लोगों का संरक्षण है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को चाहिए। दीपावली के पहले जांच की गई थी, फैक्ट्री सील कर दी गई थी, उसके बावजूद अंदर काम चल रहा था। क्या यही हमें कहना चाहता हूँ कि प्रशासन या किसके दबाव में फैक्ट्री को चालू रखा गया था, जबकि सील कर दी गई थी, लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद भी किया और यह कॉलोनी वालों ने भी कई बार शिकायत की, मुझे भी शिकायत की, मैंने इनके रेफरेंस से शिकायत की और इनने भी शिकायत की। आप भी जांच करेंगे सर अपने स्तर पर? बिल्कुल, हम जांच करेंगे, हमारे स्तर पे जांच करेंगे। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे बड़ी गलती इनकी है। किसी न किसी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, आप भी बताइए कि ये फैक्ट्री शहर के बीचों बीच चल रही थी, बताया जा रहा है 2 भाइयों की फैक्ट्री थी और भी पहले कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये काम चल रहा था। तो देखिए, ये घटना जिले के लिए बहुत दुखद घटना है, हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है। यहाँ पर पहले भी 2 बार हादसे हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि ये रेसिडेंशियल रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में एक इतनी बड़ी बारूद की फैक्ट्री चल कैसे रही थी। सवाल ये उठता है कि यहाँ के जो कलेक्टर हैं, जो SP हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे थे? क्या आपको पता नहीं था कि आपके जिले में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी? नहीं पता था तो हम लोग जब बता रहे थे तब आपको क्यों नहीं मालूम चला? कहीं ना कहीं मिली भगत की मुझे इसमें लगता है। तो पहली बात तो जो लोग घायल हैं उनका इलाज हो, उनको कम से कम 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। जो मृतक हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए, क्योंकि जिला प्रशासन की गलती है, 1 करोड़ रुपए दिया जाए। और जो दोषी अधिकारी है उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई अधिकारी पैसा लेके काम करवाने की जरूरत ना करे। ठीक, धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस लगातार जांच कर रही है इस पूरे मामले की और अगर हम मौके की ग्राउंड जीरो की बात करें तो लगातार बचाव राहत कार्य जारी है। देखना यही होगा कि प्रशासन की जो ग्राउंड पर कार्रवाई है और बचाव राहत का जो काम है वो आखिर कब तक चलता है और किस रूप में इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, हरदा। तो हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे के 4 घायलों को इलाज के लिए इंदौर के अस्पताल में लाया गया। चारों घायल महिलाएं बताई जा रही हैं, जिनमें 2 महिलाओं को गंभीर चोट आई है। उनका CT स्कैन और अन्य जांच कराने के बाद इलाज शुरू किया जाएगा। वहीं परिजनों का आरोप है कि रहवासी क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री का कई बार विरोध किया गया, लेकिन फैक्ट्री वहां से नहीं हटाई गई। घायलों के परिजनों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
4 मरीज आए हैं, चारों महिलाएं हैं, दीपा, बसंती, कोमल और मीना, है ना। तो ये 3 तो एक ही परिवार के हैं जो बाद में आए हैं। उनमें से एक को हेड इंजरी का है, लेकिन उसका भी सीटी हो रहा है। उसका सीटी होने के बाद उसकी अभी लेकिन कॉन्शियस है, अच्छी बात ये है कॉन्शियस है। दूसरे जो मरीज है बसंती, उसका ऐसा लग रहा है कि पैरों में फ्रैक्चर है। और बाकी 2 मरीजों को भी देखा जा रहा है, वो अभी कंपेरेटिवली ठीक दिख रहे हैं, लेकिन सभी की जाँच कराने के बाद विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। हरदा में घायल हुई 50 वर्षीय दीपा बाई को इंदौर के एमवाय अस्पताल लाया गया है और यहाँ पर सबसे पहले उनका इलाज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय जो दीपा बाई है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दीपा बाई जो है उनको ले जाया जा रहा है इंदौर के एमवाय अस्पताल में इलाज के लिए। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है। अभी तक कितने लोगों को इलाज के लिए लाया गया है? अभी है ना, दीपा बाई को लाया गया है, बसंती बाई को लाया गया है और कोमल और मीना बाई को लाया गया है, और एक पेशेंट का हमारे नाम नहीं मालूम है। टोटल कितने आपके परिजन हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 5 जने हैं। हाँ। क्या घटनाक्रम, आपको क्या जानकारी मिली? हमारे जानकारी मिली थी कि पटाखे शोरूम में है ना, बारूद की टंकी में से आग निकलने की वजह से दूसरे घर में आग गई है, तो दूसरे के घर में, इनके घर में आग लगने से ही इनकी वो हुई है। क्या घटनाक्रम रहा ये और किन किन को ज्यादा चोट आई है? वो मौसी की लड़की शांत हो गई, वहाँ पे मट्टी पड़ी है गोडाउन के पास में ही। ये जो फैक्ट्री है ये क्या रहवासी इलाके में थी? हाँ, उनके साइड में मकान है, अच्छी कॉलोनी हैगी बेड़ागढ़ में। तो कभी रहवासियों ने इसका विरोध नहीं किया कि रहवासी क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री नहीं हो सकती? कहते थे, पुलिस को आने देते ही नहीं थे, पैसे का पूरा हो जाता था तो गरीब इंसान क्या करेंगे वहाँ पे हैं। और जैसे कि सब आसपास के कॉलोनी वाले क्या करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले आते ही नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थाना है, पास में ही है। जो फैक्ट्री मालिक था उसने रसूख बना के रखा हुआ था और उस कारण से हट नहीं पा रही थी। उसका नाम राजेश पटाखे वाला है। अच्छा। हाँ। उनके परिजन है जिनका कहना है कि कई मरतबा वहाँ के स्थानीय रहवासियों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर कोई भी इस पटाखा फैक्ट्री को वहाँ से शिफ्ट नहीं कर रहा था, जिसके कारण ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। और अभी तक जो बात कर रहे हैं 4 लोगों को फिलहाल यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया है और उनका इलाज जो है एमवाय अस्पताल में चल रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। और इस बीच एक बड़ी खबर है, राजगढ़ से हरदा के पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। पटाखा फैक्ट्री के 3 जो संचालक हैं, रफीक खान, राजेश और सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के सारंगपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो हरदा के ये गुनाहगार हैं। हरदा के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का ये पूरा मामला, फैक्ट्री के 3 संचालक जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। रफीक खान, राजेश और सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। जिले के सारंगपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हरदा हादसे पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि घायलों के बारे में एमवाय हॉस्पिटल के अधीक्षक से जानकारी ली गई है। सभी का निःशुल्क इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। 5 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें 4 महिला और 1 पुरुष है। घटना की जांच को लेकर टीम गठित कर दी गई है। एमवाय अस्पताल में मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हैं और लाइव है। मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हैं, हम बात करेंगे। भाई साहब, आप मिलने आए थे, क्या अभी घायलों की स्थिति है और क्या आप जानते हैं ये दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। कोई शब्द नहीं हमारे पास जो हरदा में विकराल घटना हुई है। सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक एक क्षण, एक एक पल की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सारे आला अफसर मैदान में उतारा और निर्देशित किया। और एक हमारे वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप जी हरदा भी होकर आए हैं। और तो घटना मैंने कहा ना, एक कमेटी भी बनी से सीनियर IAS है, उसके चेयरमैन सम्मानित सुलेमान जी हैं। और उन जो मृत हो गए उनसे दूर चले गए, उन सबको 4 लाख रुपये और उनका उपचार निःशुल्क किया जाएगा। और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार अभी उनके साथ खड़ी है। मैं अभी आया हूँ मुख्यमंत्री के निर्देश पर। डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे यहाँ भेजा है। इनका अच्छे से इलाज हो, समय पे सारी वो सुविधाएं मिले जो इनको हमारे परिवार सचिव
एक दीपा है, बसंती है, कोमल है, मीना है और एक व्यक्ति 5 है। इनका इलाज पूरा निःशुल्क किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में मंत्री तुलसी सिलावट जी, जो कि घायलों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे अधीक्षक से, उन्होंने यहाँ पर जानकारी भी ली है और उन्हें पूरा निःशुल्क ट्रीटमेंट मिले और पूरा ट्रीटमेंट उन्हें समय पर मिले, इसको लेकर अधीक्षक से उन्होंने बातचीत भी की है। कैमरा से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद इस घटना में पटाखा फैक्ट्री के अंदर और बाहर मौजूद सैकड़ों लोग हताहत हुए। घायलों का हाल जानने के लिए पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा के जिला अस्पताल पहुंचे। यहां IBC 24 संवाददाता प्रतीक मिश्रा से हुई बातचीत में उन्होंने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर घायल हुए हैं और घायलों का हाल जानने के लिए प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत भयावह घटना यह हुई है, क्या कुछ अपडेट है अभी इसमें? सुबह 11:15 बजे फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ। फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे थे लोग वो निकल के बाहर भागे और दूसरा विस्फोट हुआ जिससे उसके फैक्ट्री के परचर्चे उड़ गए, जिससे सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर जैसे लोहे के और वो गिरे लोगों को, तो उससे भी लोग घायल हुए हैं। वो जो गंभीर घायल थे उनको इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम अस्पताल में भेजा गया, रेफर किया गया। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी सामान्य सीएम ने मंत्री राव उदय प्रताप जी को भी भेजा था, अभी आप उनके साथ ही यहाँ पर आए थे। प्रताप जी हमारे मंत्री आए, हमारे ACS अजित केसरी और हमारे होमगार्ड के ADG, और बचाव कार्य चल रहा है। और अधिकांश तो राह चलते जो दुर्घटना हुई, पत्थर गिरे, कोई मोटरसाइकिल से गिरा, कोई नाली में गिरा, कोई टकरा गया और भगदड़ के कारण भी घायल हुए कई लोग। लेकिन ये क्या माना जा रहा है पूरा रेस्क्यू जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, अभी देखो वो अभी भी थोड़े बहुत विस्फोट चला, लेकिन हमने तत्काल कलेक्टर को निर्देश किया। मुझे जैसे ही पता लगा, मैं तो बाहर था, वहाँ से भोपाल जा रहा था, लौटा वापस और कलेक्टर से चर्चा की, अधिकारियों से चर्चा करके तिमरनी, खिड़कियाँ, हरदा, खातेगांव से उन्हीं जिले दूसरे जिलों से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई, एम्बुलेंस बुलाई गई, तत्काल बचाव राहत कार्य चले। लेकिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य किया है। मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ, उनका सम्मान भी सरकार करेगी। लंबे समय से बताया जा रहा है कि ये गोदाम और फैक्ट्री जो है ये संचालित हो रही थी प्रशासन के नाक के नीचे, तो क्या माने कैसी कार्रवाई होगी? देखिए, ये पहले भी यहाँ 2-4 बार घटनाएं हो चुकी है। हमने इसके खिलाफ FIR भी कराई। हत्या के प्रयास, जो लापरवाही के कारण जो मृत्यु, उसका भी केस हुआ और इसके लाइसेंस भी निरस्त किए, लेकिन दूसरे नाम से लाइसेंस ले लिए और इसमें जांच कराएंगे पूरी। एक मांग करेंगे हम मुख्यमंत्री SIT गठित होकर कि एक एक बिंदु की जांच, और जो भी अधिकारी कर्मचारी नीचे से लेके ऊपर तक कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो इस गलत काम में शामिल हुआ तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा ऐसी घटना ना हो। तो ये थे पूर्व मंत्री कमल पटेल, जिनका साफ तौर पर यहाँ कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह कार्रवाई कितनी सख्त होती है और इसमें कितने लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, हरदा। हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों को खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया जा सकता है। खंडवा प्रशासन, जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को अलर्ट जारी किया गया। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खंडवा कलेक्टर का कहना है कि जरूरत पड़ने पर खंडवा से मदद ली जाएगी। खंडवा जिला अस्पताल में 40 बेड, हरसूद में 30 बेड का वार्ड तैयार किया गया। खंडवा से 40 एम्बुलेंस, 5 फायर ब्रिगेड और 10 डॉक्टरों की टीम हरदा के लिए भेजी गई। सूचना प्राप्त हुई तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने ज़िले से जो फायर ब्रिगेड है वो रवाना की, एम्बुलेंस रवाना की, डॉक्टर रवाना किए हैं। उसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमने अपने ज़िले में बर्न यूनिट तैयार करके रखे हैं। हमारे समस्त डॉक्टर, नर्स सभी इक्विपमेंट से दवाई से तैयार हैं। हरसूद में हमारा 30 बिस्तरीय यूनिट तैयार है, आशापुर में 6 बिस्तरी और यहाँ पर हमारा 40 बिस्तरी पर यूनिट तैयार है। उसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है तो और भी हमारे वार्ड उन मरीजों की देखभाल के लिए तैयार किए जाएँ। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की कतारें लग रही हैं। एक के बाद एक घायलों को अस्पताल लाया जा रहा है। जिन घायलों के इलाज के लिए खून की जरूरत पड़ रही है उन्हें NSS के वॉलंटियर रक्तदान कर रहे हैं।
देख रहे हैं हमारे साथ में NSS वॉलेंटियर्स खड़े हैं और हम सभी का ये एक छोटा सा प्रयास है कि हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी प्रकार से समाज को और आज हुई त्रासदी में किसी प्रकार से हम सहयोग कर सकें। हमने यहाँ पर जो ब्लड डोनेट टीम है उनसे कांटेक्ट किया है और उन्हें पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है कि जैसे भी ब्लड ग्रुप वाइज जिस भी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता लगती है तो वो तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के हृदयमयी घटना के बाद राजनांदगांव में प्रशासन अलर्ट हो गया। एसडीएम और एसपी ने लेटिया स्थित शिव शक्ति पटाखा फैक्ट्री पहुंचकर भंडारण क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य मानकों की जांच की। इस दौरान अग्निशमन यंत्र में खामी मिलने पर एसडीएम ने फैक्ट्री मालिक को सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। फैक्ट्री संचालित है उसकी जांच करने आए हैं, तो यहाँ पे तो इनके जो स्टॉक्स हैं वो विद इन लिमिट है। फायर एक्सटिंग्विशर में कमी है तो उसको सुधारने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा के संबंध में कोई कोताही न बरते और सारे मानदंडों को पूरा करें तभी वो फैक्ट्री का संचालन करे या गोदाम का संचालन करे, अन्यथा उनके गोदाम को हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए, तो इस पूरे हादसे में ये देखना होगा कि जिम्मेदारों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश में मंगल को हुआ अमंगल, सिलसिलेवार धमाकों से दहला हरदा। हादसे की सबसे पहली तस्वीर IBC 24 पर। अभी हम मौजूद है घटना स्थल पर। जस्ट आप मेरे साथ देख सकते हैं पीछे किस प्रकार से यहाँ आगे जल रही है, पूरा धुआं निकल रहा है। कहीं ना कहीं देखने को किस प्रकार से मिल रहा है। हमारे सामने मौजूद है प्रत्यक्षदर्शी जो दिखा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जब ब्लास्टिंग हुई थी उसके बाद में इनको किस प्रकार से पत्थरों से लग के पूरे घायल हो गए। अभी भी पहली फैक्ट्री में ब्लास्ट हो रहा है। हाहाकार को हर एंगल से हमने दिखाया। अग्निकांड का सबसे तेज अपडेट सिर्फ IBC 24 पर। एक महिला का हाथ जो है वो धड़ से अलग हो गया, जिसको यहाँ रखा गया है। देखिए किस प्रकार से इसको ढांक के रख दिया गया है। एक महिला का हाथ दिखाया जा रहा है जो उस समय वहीं मौजूद थी, जिसका हाथ पूरा दर्द से उखड़ गया। एक बार फिर जवाबदेह, जिम्मेदार और संवेदनशील पत्रकारिता की मिसाल बना IBC 24। देश के दिल की हर हलचल से रूबरू होने देखते रहिए IBC 24। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।